अस्सलाम वालेकुम सब प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको एक वीडियो में 3 काम से दिखाएंगे। एक फेस फेलियर जो होता है, जो उसको अंडर वोल्टेज रिले भी कहते हैं। एक MCCB, उसके अंदर जो शंट कॉइल होता है, जो ओपनिंग कॉइल होता है, अगर कोई चीज़ ट्रिप हो जाए या सिग्नल आ जाए तो उसको ट्रिप करने के लिए। उसके साथ आपने देखा होगा उसमें एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, जिसके ज़रिए हम ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन दिखाएंगे। सिर्फ हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ज़रूरी है, एक ऑन के लिए है, एक ट्रिप के लिए है, वो इंडिकेशन आपको शो करवाएंगे। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम वायरिंग को समझ लेते हैं। देखें, ये हमारे पास 380 की 3 फेज सप्लाई है, क्योंकि ये जो अंडर वोल्टेज रिले है ये आपने देखोगा L1 L2, ये देखिए सीधा फेज़ 1 से फेज़ 1 2 3, तो सीधा रेड येलो ब्लू इसके अंदर आएगा। अब ये तो इसको सप्लाई देगा। अब इसने क्या काम करना है आपको मैं ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये 480 का अभी है। हम क्योंकि 480 यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ये जो है अभी आपको बेहतर नज़र आएगा। ये देखें, ये 480 का है। ये टाइम है, टाइम ऑन के लिए, ऑन डिले के लिए होता है और ऑफ डिले के लिए होता है। पॉइंट ये देखिए 0.1 से 5 10 ये सब सेकंड है, 30 सेकंड तक है। अब ये देखें, अगर आपको एक मज़े की बात बताऊं, देखो जो एरो इस साइड पे इंडिकेट करेगा इसका मतलब है ये ओवर वोल्टेज के लिए है। जो चीज़ बैक पे जाएगा, देखिए ये एरो बैक पे इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अंडर वोल्टेज के लिए है। तो अंडर वोल्टेज आपको परसेंट में मिला हुआ है। यानी आप देखें, अगर आपको ये देखिए, अगर फोकस हो गया कैमरे का, अभी देखते हैं, ये देखो 20% है और यहाँ पे भी 20% है। ये स्विच जो होता है ये जनरली चेक करने के लिए होता है, जैसे ऑटो मैनुअल के, तो ये मैनुअली भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखें, अंडर वोल्टेज के लिए जो है हमने उसको 2% पे रखा हुआ है। अगर 2% 480 का हिसाब से करें तो 480 को जब हम उसका सम्बिशन निकालेंगे 2% पे तकरीबन 8 से 9 वोल्ट बन जाते हैं। यानी अगर ये 471 पे आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसी तरह अगर ये 10 वोल्ट ज़्यादा होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। अब इसमें देखें ट्रिप किस तरह करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं है ना, ये किसी और ऐसी डिवाइस को ट्रिप करवाएगा ना, जैसे जो हमारे सोर्स के ऊपर लगी होती है। जैसे ये हमारा मेन है, फॉर एग्जांपल ये एक MCCB है, ये रोटरी टाइप एक्सटेंड इसको बोलते हैं ना, रोटरी टाइप एक्सटेंड टाइप का होता है। इसके अंदर एक लीवर लगा होता है, उसके ऊपर एक हैंडल होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देगा। देखो अभी ये हमारा पावर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अभी हम मोटर के लिए यूज़ कर रहे हैं या ATS में यूज़ कर रहे हैं या HVAC सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे इक्विपमेंट जो कंप्रेसर वगैरह हो, मोटर वगैरह हो, तो सब सेफ रहें। तो ये देखें, इसके अंदर एक रिले बनी हुई है, हमारे पास एक स्पेयर भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास एक स्पेयर है। आप देखें तो इसमें 2 रिले लगी हुई हैं। देखें, ये 11 12 और 14। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो 21 22 और 24। तो इन रिलो का काम क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं इन रिले को? ये सेम जैसे हमारे ऑन ऑफ रिले होती हैं, पर इन सब को कंट्रोल जो कर रहा होता है ये फेस फेलियर रिले कर रहा होता है। ये फेस फेलियर का मॉडल नंबर है। हम 380 से 480 तक यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटो है, 50 और 60 हर्ट्ज खुद ही सेंस करता है। इसका जो बर्डन है 15 VA तक है। और अब देखते हैं इसका, देखो L1 L2 L3। तो अब देखें, हम इसमें 2 रिले यूज़ कर सकते हैं जनरली। जब रिले ऑफ होता है, रिले इसमें पावर नहीं होता, तो इसके 11 और 12 जो आपस में शॉर्ट होते हैं। जब रिले नॉर्मल हालत में होता है, बेहतर हालत में होती है, यानी इसके अंदर पावर होती है, तो ये क्या होता है, 11 जो होता है 14 में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह सेम नीचे भी है, 21 को 22 में ट्रांसफ़र कर देता है। अभी हम आपको इधर शो भी करवाएंगे। अभी एक डेमो बनाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपके समझने के लिए ज़रा इजी रहेगा। अब देखें, अगर मैं अपने मीटर को बज़र पे ले जाऊं
अगर आपको अब हम आपको दिखाते हैं इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं एग्जैक्टली कि जैसे 21 है, 22 है, 23 तो नहीं 24 है, 11, 12 और 14। तो इसको चेक किस तरह कर सकते हैं विदाउट इन। ये अभी देखें इसका काम क्या है। जब ये नॉर्मल हालत में होता है, इसके अंदर पावर नहीं होता, तो इसका ये आप देखें बज़र आ रहा है। अब देखें यहाँ पे बज़र नहीं आ रहा है, क्यों? अब ये रिले ऑन नहीं हो। जब ये रिले ऑन होगा तो इसका ये कॉन्टैक्ट जो है, ये कॉन्टैक्ट दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अभी देखें तो मेरे ख़्याल में फेस फेलियर का आप जो डेमो था आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब MCCB जो है आप इसको बहुत सी चीज़ों में एक्सटेंड करवा सकते हो। ACB में एक्सटेंड करवा, सादा MCCB में रोटरी टाइप करवा सकते हो, लाक टाइप में इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। ये TMAX का है, ABB का है। तो अभी देखें, पहले वायरिंग देख लेते हैं इसकी। ये देखिए सिंपल जो हमारा 220 का है, ये हमारा केबल ड्रम है उससे आ रहा है। ये देखें ये हमारा फेज़ है, ये हमारा फेज़ है। ओके, ये एक बार आप देखें तो जो 11 से 12 में जा रहा है। देखें तो फेज़ आ गया इसमें, तो ये 12 इसमें चला गया। एक न्यूट्रल है, वो देखिए वो सब हमने न्यूट्रल को कर दिया है। ओके, अब देखिए एक वायर ये किस लिए जा रहा है। ये एक्चुअली इसमें MCCB में जो होता है ना, ट्रिप के लिए, ऑन ऑफ के लिए, और जो इंडिकेशन आप और भी लेना चाहें तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है। जैसे ये देखिए इस फेस फेलियर का ये काम है, वो आपको कॉन्टैक्ट देगा ऑन ऑफ के लिए, पर उसके अंदर अपना कोई सिस्टम नहीं है कि वो पूरे सिस्टम को बंद कर ले। आपने यहाँ से कुछ इससे एक्जेली पॉइंट लेने हैं। इसके अंदर एक एक्जेली पॉइंट बना हुआ इसी तरह। ये देखें, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये सिंपल हमने खोला हुआ है, इसके अंदर 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। ओके, हमने इसको खोला हुआ है तो इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब देखें, ये इसका शंट कॉइल है। ओपनिंग कॉइल भी बोलते हैं, ट्रिप कॉइल भी बोलते हैं, ओपन कॉइल बोलते हैं, ट्रिप कॉइल बोलते हैं, शंट कॉइल भी बोलते हैं। तो जब इसको 220 पावर मिलेगी तो क्या होगा, ये इस लीवर को ऑपरेट करेगा। जब इस लीवर को ऑपरेट, देखें ये ट्रिप कर गया। अब हमने तो इसको मैनुअली किया, पर ये क्या करेगा, जब इसको कमांड मिलेगी इस फेस फेलियर की तरफ से, तो ये क्या करेगा, जब इसको ऑन पोजीशन में इसको ट्रिप पोजीशन में कर देगा। अब ये देखिए दूसरी बात, ये ज़रूरी बात जो है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ना ये ट्रिप कॉइल आता है, ना इसका ये जो हमारे पास ऑन ऑफ को ट्रिप का चैम्बर जो होता है, इसमें टर्मिनल बॉक्स जो होता है वो भी नहीं आता। अब इस टर्मिनल बॉक्स में आप देखें, आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। ये देखें, आपने अगर नोटिस किया हो, हमारा जो ओवरलोड होता है जिसमें होता है 95 होता है, 96 होता है, 98 होता है, तो ये दोनों आपस में भी नॉर्मली शॉर्ट होते हैं। जब ये ट्रिप करेगा तो ये 95 जो है 98 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया था, ये हमारा फेज़ है, हमने फेज़ को क्या किया, इस 95 में दे दिया। जब ये ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये देखें, इस वायर के थ्रू ये इस लैम्प को, जिसके ऊपर हमने T लिखा हुआ है, ये इसको ऑन कर देगा। अब यहीं से हमने एक जंपर लिया जिसको हमने 31 में कर दिया। 31 क्या करेगा, ये नॉर्मली ऑन ऑफ के लिए इंडिकेशन है, पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑन के इंडिकेशन के लिए ले रहे हैं। यहाँ से जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये सिग्नल यहाँ से 34 में ट्रांसफ़र हो। जब ये ट्रांसफ़र होगा तो आप देखें, ये ब्लू वायर जो है ये हमारे लैम्प के ऑन में जा रही है, इसके ऊपर हमने ऑन लिखा हुआ है। सेम अब इसका न्यूट्रल, इन दोनों का न्यूट्रल और इस शंट कॉइल का जो न्यूट्रल है वो सारे इसमें हमने करके एक कनेक्टर लगा के हमने इसको एक्सटर्नल पावर देंगे। इसको करते हैं बंद। अभी बहुत इजी है,
बस सिर्फ आपने ये देख लिए हैं। ये देखें, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये इस नैप के ऊपर फिट होना चाहिए बस। अच्छा, दूसरी बहुत ज़रूरी बात बतानी थी आप लोगों को। ये देखिए, ये आप जो ये जगह देख रहे हैं, इनमें इन वायरों के लिए स्ट्रिप बना होता है। अभी जब हम लास्ट में इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, वायरों का बहुत ख्याल रखना है। ये देखें, इसके अंदर ये इस साइड पे कर दें ताकि ये सही तरह से बैठ जाए। जैसा कि आपने देखा, हमने इसको फिट कर दिए। ये बात का ख्याल रखें, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनी हुई है जगह सी, तो सारी वायरें इधर से निकालनी है, और इसका जो MCCB का है इस साइड पे, तो सारे वायरें इस साइड पे निकालनी है। अभी वायरिंग का आपको समझ आ गया, सिंपल है। लैम्प को न्यूट्रल जो है सीधा मिल रहा है। इस शंट कॉइल के जो ट्रिप कॉइल है, शंट कॉइल है, ये भी 220 का है, वो भी मैं आपको आखिर में निकाल के दिखा दूँगा। बाकी सारा सिस्टम उसी तरह। भी इसको चेक करते हैं कि काम किस तरह करता है। अभी देखें, रिले ऑन हो गई हैं, रिले ऑन हो गई है। अब जैसे ही मैं इस ब्रेकर को ऑन करेगा, आप देखें उधर लैंप की तरफ, आप देखें जो ऑन का लैंप है वो ऑन हो गया। अभी फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। ये देखें, वो ऑन हो गया। अब देखें, अब इसके साथ जो ट्रिप का जो इंडिकेशन वो ऑन नहीं हुआ। क्यों? अब देखें, इससे एक्चुअली क्या होता है, ये जब एक फेज़ मिसिंग होता है या ज़्यादा होता है। अभी हम ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज इसलिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारे पास वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होता है तो फिर में उसमें क्या होता है, आप वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तभी आप देखें, मैं एक MCCB को पूरा देखें, जब मैं एक ऑफ़ करेगा तो आप देखिए, ये देख लें, जो ऑन का था वो ऑफ हो गया, जो ट्रिप वो इंडिकेट कर गया। क्यों? अब देखें, ये एबनॉर्मल हालत में है। अब अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा ना, आप ट्राई करें, इमरान भाई आप ट्राई करें, देखिए ये रीसेट हो गया ना। अब दोबारा ऑन करूंगा, ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए, ट्रिप पे जा रहा है। क्यों? इसको जो सप्लाई मिल रही है ना, इसको सप्लाई वो इसके 11 से और इसके 12 से मिल रही है, जो नॉर्मली क्लोज हैं। क्यों? हमारे पास एक फेज़ अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें स्टेबल हो गया। अब इसको इसको रीसेट करने के लिए पहले इसको ऑफ़ करना पड़ता है। अब उसके बाद देखें, अब उधर देखें, ये देखें लैंप ऑन हो गया। ये भी अभी देखें, अभी आपको दिखाएं ऑन पोजीशन पे है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बेहतर समझ आ गई होगी इसकी सब की। फिर भी किसी भाई को मज़ीद जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे जो ATS सिस्टम क्या होगा। उसी में उस ATS सिस्टम में हम इस फेस फेलियर को यूज़ करेंगे। तो एक सोर्स को ऑफ़ करके दूसरे सोर्स को ऑन करेंगे। अब ये जो पुश बटन के लिए मैंने बताया था आपको, देखें अभी इसको, अभी ये देखें पूरे, जैसे इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखें, मैंने आपको बोला था ये मैनुअली टेस्ट करने के लिए होता है। तो वो देखें। अब शंट कॉइल हम क्यों यूज़ करते हैं, अब देख लें। ऐसे कभी कभी हमें ऐसे सोर्स होते हैं जो हम नहीं चाहते जो ऑटो पे ऑन ऑफ हो जाएं। इन फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिप का इंडिकेशन आया, ट्रिप आया, तो हमने इसको इंक्वायरी करनी है, यानी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ट्रिप क्यों आया है। हम नहीं चाहते कि फॉर एग्जांपल ट्रिप आ गया, ट्रिप का इंडिकेशन आ गया, ये ट्रिप हो गया और वापस जब बैक हो गया, सोर्स जब नॉर्मल हो गया तो उसके बाद वापस रीसेट हो गया। नहीं, हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, हमारा जो इक्विपमेंट वो ख़राब ना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा सबस्टेशन में, उसमें ये एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, ये देखें CB ऑन है, ठीक है, ट्रिप का इंडिकेशन नहीं है, लॉकआउट का इंडिकेशन नहीं है। ये देखें, ये हमारे नॉर्मल जो हम हैंड से यूज़ करते हैं, मैनुअल जो उसको बोलते हैं। अब सब
सेम ही इसी तरह जो इंडिकेशन लेते हैं हम इससे लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो पावर फैक्टर है उसके बारे में ये देखें, जो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो आने वाली है नेक्स्ट, वो ये देखें ये माइनस में जा रहा है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल उसकी वीडियो और अपने सबस्टेशन के बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी जो हमारे पास सबसे अहम टॉपिक है वो देखते हैं इसको खोलने का। तो सबसे पहले पावर को ऑफ़ कर ले, हम अपने मेन पावर को ऑफ़ कर लेते हैं। ये हमने एक्सटर्नल पावर ली। पावर ऑफ होने के बाद जो हमारी एक्सटर्नल पावर ये है इसको भी ऑफ़ कर लेते हैं। अब इसको वापस खोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि शंट कॉइल और एक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें किस तरह लगाए जाते हैं। इमरान भाई यहाँ 12 नंबर खोल लें। वीडियो को थोड़ा पास कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट होता है वो, और ये देखें ये देखिए शंट ट्रिप है। शंट ट्रिप किस तरह काम करता है देखो, इसके अंदर ये देखें आप एक लीवर है जो इसको पुश करता है। जैसे हमारे पास सिग्नल आता है इसको ट्रिप कर देता है। अब ट्रिप का जो इंडिकेशन है उसकी एक बात उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि 95, 98, 96 ये ट्रिप का इंडिकेशन यहाँ से इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर अपना एक थर्मल लगा होता है। वो थर्मल क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 32 एम्पेयर का, ये हमारा 32 एम्पेयर का MCC भी है और 500 वोल्ट का है, 32 एम्पेयर का है। जब इसके ऊपर लोड 35-40 एम्पेयर तक चलेगा तो क्या होगा, ये स्लोली हीट होना शुरू हो जाएगा इसके थर्मल। जब इसका थर्मल हीट होगा तो इसको यहाँ से ये आप लेवर देख रहे हैं, इस लीवर को, ये लीवर क्या होता है ये पुश हो जाता है। जब ये पुश होता है अंदर की तरफ ये देखें ये ट्रिप हो जाता है। अब ये देखें सो सिंपल है। अब यहाँ से देख लें एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ से निकाल ले आराम से। ये देखें इसकी ये जगह है, इसके अंदर कर दें बस खलास, और कुछ नहीं बस। स्क्रू लगाने के बाद ये देखें आप उसकी जो सबसे ज़रूरी बात है, ये देखें ये कॉइल आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए इसकी कितनी कॉइल और कितने रेंटिंग है इसकी। यानी कुछ होते हैं 110 के होते हैं, कुछ जो होते हैं 24 वोल्ट के होते हैं, तो ये ज़रूरी है। ये देखिए YO ओपन कॉइल के लिए ये भी हो गया। अभी आपको दिखाते हैं एक एक्सिलरी जो इसके अंदर लगा हुआ है। ये देखिए सिंपल यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। जैसे स्क्रू को हम देखिए पहले ये वायरिंग हम निकाल लेते हैं ताकि इजी रहे। देख ली चैम्बर पूरा निकल आया। ये देखें तो सेम इसी तरह जब आप लेके आएंगे इसको पुश करें इस तरह और टाइट करेंगे खलास चेक। ओके ऑन ऑफ। मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर समझ आ गई इस सब चीज़ों की। फिर भी कोई सवाल हो या किसी भाई को और मज़ीद इसके बारे में मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह हम आप सब की हेल्प करेंगे।